जय जय सिया राम। श्री राम कथा का एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। जब लंका विजय के उपरांत सभी लोग अयोध्या लौट गए और कुछ दिनों के उपरांत प्रभु श्री राम जी ने बारी बारी से श्री विभीषण जी महाराज, जामवंत जी, सुग्रीव जी, अंगद जी आदि को अयोध्या से विदा कर दिया, तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी, आपस में कानाफूसी करने लगी कि क्या बात है कि सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। दरबार में बराबर कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाए। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित हहि रघुबीरा, निशिचर मारी तो ही ले जय हहीं, तिहु पुर नार दादी जसु गए हैं। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखनलाल जी की। तो लखनलाल जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, आई गयौ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रसा। ये तो जो सामने खड़ा है वो हनुमान का ही लक्ष्मण खड़ा है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाए। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पर, फिर हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। भरतलाल जी ने कहा कि मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर एक खबर दी कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावते, सीता सहित अनुज प्रभु आवते। मैं तो बिल्कुल ना बोल सकूंगा हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? अब तो सिर्फ शत्रुघ्न भैया ही मात्र बच रहे हैं। जैसे ही सबकी नज़रें उनकी तरफ गईं तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो, किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल ही देता, मैं तो बिल्कुल ही ना बोल पाऊंगा। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो और देखती हूँ आप हनुमान जी से सच जाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या आदेश है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो कहता हूँ सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारना सरल नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में भी नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा न। यदि सुनना चाहती हो तो सुन लीजिए, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है।
पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी जब नारी। मुंदरी लय रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगम्य जे बारी। आई कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से होई जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। हे देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्ज चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनु सुत तो ही उरी न मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्यसभा में जब सब एकत्र हुए, सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कुछ न कुछ पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज का पद। तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ हनुमान जी, बोलो कौन सा पद आपको दे दूं। हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक पद मिला है, और आप कहते हो तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। आपने कहा है कि तुम हमारे लक्ष्मण से भी दूना प्रिय हो, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक कही है। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्ज चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर प्रभु श्री राम जी ने पूछा कि तो फिर बताओ हनुमत लला, आपको कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही आपके 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और सभी लोग भाव विभोर हो गए। श्री हनुमत लाला जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ करके और भाव विभोर होते चले गए। आँखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पूरी सभा सन्न है। जय जय सिया राम।